डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर। यस, चैप्टर का नाम है टी फ्रॉम असम। फर्स्ट फ्लाइट का जो बुक है उसमें 7 चैप्टर है, उसमें आज तीसरा जो पार्ट है उसका, जो मैं कल उसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो उसका जो कुछ मैं कल कहा था आपको, कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कराऊंगा। तो उसी के क्रम में आज इसके जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उसी को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। आइए इसको कुछ प्रश्न को देखते हैं। चैप्टर का नाम है टी फ्रॉम असम, ठीक है, टी फ्रॉम असम। यह तीसरा भाग है और यह लिखा गया है बाय अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस लेसन को बताया है। तो आज इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। जो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड प्रांजल नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट ऑन सीइंग द ट्री प्लांटेशन, ठीक है। आपको पता है, कल मैं बताया था कि ये प्रांजल और राजवीर जो थे दोनों दोस्त थे, ठीक है, दोनों दोस्त थे। और वे दिल्ली से आसाम की ओर जा रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, आसाम की जर्नी पर थे, ठीक है। तो उसमें है कि राजवीर जब साथ में जा रहा था तो जब भी कुछ नया चीज़ देखता था तो एक्साइटमेंट उसके अंदर आना स्वाभाविक था और वो अपना रिएक्शन देता था। तो उस पर प्रांजल की उसकी प्रतिक्रिया नहीं रहती थी। तो इसका कारण क्या था, इसका वजह क्या था, इसी को आज हमको समझना है। एक बार फिर से देखिए, व्हाई डिड प्रांजल नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट ऑन सीइंग द ट्री प्लांटेशन, ठीक है। ट्री प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, ठीक है। तो टी प्लांटेशन को देखकर उसको हैरानी नहीं होती थी। क्यों? कारण यह था कि यहाँ देखिए, राजवीर हैड नेवर सीन अ व्यू ऑफ टी गार्डन्स। राजवीर जो है अभी तक जिंदगी में कभी भी नेवर टी प्लांटेशन कभी नहीं देखा था। आज फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग देयर, ओके। तो आज जो है वह आज उसकी पहली यात्रा थी, ठीक है। तो वह जो था टी प्लांटेशन कभी नहीं देखा था, टी प्लांटेशन कभी नहीं देखा था, ठीक है। तो सो ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड टू सी देम। तो जब भी वह कुछ नई चीज़ देखता था तो बहुत अपनी एक्साइटमेंट को दिखलाता था, अपनी प्रतिक्रिया को दिखलाता था, ठीक है। प्रांजल यूज्ड टू लिव इन असम, लेकिन प्रांजल के लिए यह नया नहीं था। असम और टी प्लांटेशन, ग्रीनरी, सब कुछ उसके लिए पुराना था और इसको देख करके वह बढ़ा था, वह उसका आदी हो चुका था, ठीक है। प्रांजल यूज्ड टू लिव इन असम, वह असम का मूल रूप से वासी था, उसके लिए कुछ नया नहीं था। ही वॉज एकस्टम्ड का मतलब उसका हैबिचुअल था, उसकी आदत हो गई थी, ठीक है। ही वॉज एकस्टम्ड टू वास्ट ग्रीनरी एंड टी गार्डन्स। तो उतना जो ग्रीनरी थी, उसकी हरियाली जो थी और टी प्लांटेशन को देखने का वो अभ्यस्त हो चुका था, उसके लिए नया नहीं था। इसीलिए जब भी अपनी प्रतिक्रिया उसका मित्र राजवीर देता था तो वह शांत रहता था, है ना, कोई रिएक्शन नहीं दिखलाता था। ये इसका कारण था। सो ही डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। जब राजवीर अपना एक्साइटमेंट, उत्तेजना दिखलाता था तो उसमें वह कुछ नहीं करता था, मुस्कुराते रहता था, है ना। और इस तरह से ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आप डियर स्टूडेंट्स इसको आप नोट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चलिए अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और राजवीर जो है पूरी तैयारी के साथ गया था, उसने पूरा होमवर्क कर रखा था चाय के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन लेके गया था और कई कहानियाँ भी सुनाता है, कई फैक्ट्स भी देता है। तो उसी से रिलेटेड एक कहानी एक है कि व्हेन डिड द ड्रिंकिंग ऑफ द टी स्टार्ट, है ना। चाय की जो शुरुआत हुई उसके बारे में वह कुछ फैक्ट जो है इसमें देना है। व्हेन डिड मतलब चाय की शुरुआत जो है कब और कहाँ से हुई, इस बात को लिखना है। और ये सारे फैक्ट कौन दे रहा है? ये सारे फैक्ट राजवीर बता रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। टी फर्स्ट ड्रंक
इन चाइना फॉर बैक एज 2700 BC। 2700 ईसा पूर्व में चाय जो है फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना में आया था। ठीक है, चाइना में ही पिया गया था। टी फर्स्ट ड्रंक, जो पहली बार उसका इस्तेमाल किया गया वह चाइना में किया गया। और कब किया गया? 2700, मतलब 2700 ईसा पूर्व पहले चाय। और इसके बाद में और देखिए, ये जो चाय और चीनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल है, चाय और चीनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल है, वह भी पहली बार चीन से ही आया और उसको चीन से जोड़ा जाता है। कम फ्रॉम देयर, टी कम फ्रॉम द, अच्छा ठीक है, कम फ्रॉम देयर। और टी केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी। और इसके बाद चीन से जो चाय है वह 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में वह यूरोप में गया। लेकिन वहाँ भी 16वीं शताब्दी में जब मैं वह यूरोप में गया तो वहाँ वह ड्रिंक के रूप में नहीं पिया जाता था। उसका यूज वहाँ जो था मेडिसिनल, चिकित्सा के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था। टी केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी। इट वॉज ड्रंक मोर अ मेडिसिन दैन अ बेवरेज। तो वहाँ पर एक मेडिसिन के रूप में, एक चाय के रूप में उसको जो है इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, वहाँ बेवरेज के रूप में उसका इस्तेमाल, ड्रिंक्स के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि उसने कुछ 2 कहानियाँ सुनाई थी, 2 लीजेंड सुनाई थी। ठीक है, एक चाइना से रिलेटेड और दूसरा एक इंडियन। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो है यहाँ पर, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड? यस, चाइनीज लीजेंड जो है यहाँ पर पूछा गया है। चाइनीज लीजेंड, चीन से रिलेटेड जो स्टोरी है उसको यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है। लेकिन आपका इंडिया से रिलेटेड, यस, याद कीजिए बोधि धर्म जो था, बुद्धिस्ट था, मॉन्क था, उससे एक रिलेटेड कहानी जो है जुड़ी हुई है। तो उसको आपको नहीं लिखना है, अभी चाइना वाला केवल लिखना है। व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड रिगार्डिंग द टी लीव्स? हाँ, तो लीजेंड क्या होता है? पुरानी जो कथा होती, कहानी होती है, तो उसके बारे में चाय से जुड़ी हुई जो चीनी कहानी है, चीनी लेजेंड है, उसके बारे में यहाँ लिखना है। और आपको मैं बता दूँ, यह स्टोरी कौन शेयर कर रहा है? यह सारा कुछ राजवीर बता रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चाइनीज लीजेंड वाज दैट वन ऑफ देयर एम्पेरर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। चलिए, चीन में एक राजा था जिसकी आदत थी पानी को पीने के पहले उसको बॉयल किया करता था, बिना बॉयल किए हुए वाटर को नहीं पीता था। ठीक है, तो ऑलवेज बॉयल बिफोर ड्रिंकिंग इट, पीने के पहले उसको बॉयल करता था, करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आगे देखिए, वन डे, संजोग देखिए, वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो एक दिन क्या हुआ, जो लकड़ियाँ में कुछ ट्विग्स थे, है ना, उसमें जो कुछ पत्तियाँ थी वहाँ से निकल कर, है, वह जो बॉइलिंग पॉट था उसमें जाकर के वह पत्ती गिर गया। ठीक है, और वह पानी जो खोल रहा था उसमें पत्तियाँ जो है उसमें बॉइल्ड हो गई, और इससे पानी का जो स्वाद जो था वह बिल्कुल डिलीशियस हो गया। ठीक है, वह इट बिकम वेरी डिलीशियस फ्लेवर। इट इज सेड दैट दीज वर टी लीव्स। और जब बहुत अच्छा स्वाद लगा और यह माना गया कि यह जो चाय की यह जो है पत्ती कुछ दूसरा नहीं था, यह जो पत्ती जो था वह चाय वाला पत्ती था। ठीक है, तो इस तरह से यह कहानी जो है, यह लीजेंड जो है चीन से जुड़ी हुई है। और इंडियन जो लीजेंड है या और दूसरे जो इस प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसको भी आप अच्छी से तैयारी कीजिएगा। और इस तरह से और भी शेष प्रश्नों पर आवश्यकता के अनुसार हम आपसे बात करेंगे और आपको बतलाएंगे भी। लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।